राम राम साहब। बात है 2017 की। जयपुर में आदिवासी मीणा समाज की एक बड़ी रैली थी। स्टेज पर बैठे थे मीणा समाज के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, और उसी समय एक नौजवान ने वहां अपने अंगूठे को काटकर किरोड़ीलाल मीणा का खून से तिलक किया। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं नरेश मीणा की। नरेश मीणा ने किरोड़ीलाल मीणा को जैसे ही रक्त तिलक किया, उसी दिन उनको छोटा किरोड़ी कहकर लोगों ने संबोधित करना शुरू कर दिया। यूं तो नरेश मीणा किरोड़ीलाल मीणा के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव बनने के दिनों के बाद से ही साथ था, लेकिन इस रैली के बाद किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों ने नरेश मीणा को अंगीकार कर लिया और वे लोग उसे छोटा किरोड़ी कहकर पुकारने लगे। ये कहने लगे कि आने वाले समय में मीणा समाज की अगर एक छत्र कोई आवाज बनेगा तो वो नरेश मीणा बनेगा। लेकिन विडंबना देखिए, 2017 के महज 8 साल बाद साल 2025 नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल शहीद स्मारक जयपुर पर बैठा और लेटा लेटा एक कहानी सुना रहा है। तकलीफ तो क्या है, जैसे वो जंगल में एक शेर होता है, बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा शेर हो जाता है, फिर वो नया शेर अपनी जगह बनाना चाहता है, बूढ़ा शेर जगह छोड़ना नहीं चाहता। खुद शेरनी के बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती, शेरनी भी उससे रामाश्यामी करना बंद कर देती है। कि क्या आपको शेर की कहानी याद है क्या, जो शेर बूढ़ा हो जाता है फिर भी वो जंगल नहीं छोड़ता, शेरनी बच्चे पैदा नहीं कर पाती। इस प्रकार की इतनी अनर्गल और इतनी घटिया बयानबाजी नरेश मीणा ने मीणा समाज के कद्दावर नेता किरोड़ीलाल मीणा, उनकी धर्मपत्नी गोलमा देवी के लिए की। गोलमा देवी का परसों से फेसबुक पर एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो लिखती हैं कि हम निसंतान दंपति ने अपने समाज की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए पूरा जीवन खपा दिया, और आज उन्हें बुढ़ापे में ये सुनने को मिल रहा है कि वो शेर शेरनी बच्चा पैदा नहीं कर सकते, वो जंगल से चले जाएं, उनकी तुलना जानवरों से की जा रही है। नरेश मीणा के पीछे यूं तो युवा मीणा ठीक ठाक संख्या में देखे जा सकते हैं, लेकिन इनके समर्थकों में एक अलग प्रकार की भावना जो किरोड़ीलाल मीणा के प्रति पिछले कुछ दिनों में उठी है, उसे देखकर एक चिंता सी महसूस होती है कि कहां जा रहा है मीणा समाज। एक तरफ हरीश मीणा, नमो नारायण मीणा वाला परिवार, दूसरी तरफ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का परिवार, एक तरफ दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा। इन सभी को नरेश मीणा ने सभा स्थल से इतनी गालियां दी कि इन लोगों के न चाहने वाले यह खुश होकर नरेश मीणा की तरफ आ गए कि चलो कोई तो मिला जो इन नेताओं को गाली देता हो। अपनी मानसिक कुंठा को प्रदर्शित करने के लिए नरेश मीणा ने अपने ही समाज के नेताओं को चुना। ये गलत नहीं कि आप अपने समाज के नेताओं को बुरा भला कहें। लोकतंत्र में आपका हक बनता है कि आप अपने समाज के नेता ही नहीं, किसी भी राजनेता को, किसी भी व्यक्ति को, अगर आपकी हक की बात सही है आप कह सकते हैं, आप अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन उनकी निसंतानता पर, उनके बांझपन पर आवाज उठाना, उनके आम जनजीवन पर, आम जीवन पर, उनकी निजी जीवन पर, और इस प्रकार की घृणित और बेहद गिरी हुई सोच का परिचय देना नरेश मीणा की उस मानसिकता को दर्शाता है जिससे पता चलता है कि ये व्यक्ति 44 साल हो गए, आज उसे 20 साल हो गए यूनिवर्सिटी महासचिव रहे हुए, उसके उस समय के विश्वविद्यालय के कई साथी विधायक हैं, लेकिन वो क्यों नहीं बन पाया। कभी छबड़ा, कभी देवली उनियारा, कभी कहीं कभी कहीं। एक जगह नहीं टिकना, अपने ही समर्थकों के साथ गाली गलौज करना, उनके साथ मारपीट करना, या यूं कहें थप्पड़ और लात तक मारना। और उसके बाद सबसे बड़ा कलंक नरेश मीणा पर वो ये है कि झालावाड़ पीड़ितों के हादसों को लेकर वो जयपुर आता है, और उसके बाद चुपचाप 15 दिन बाद जैसे ही पैसे इकट्ठे होते हैं वो वहां से चला जाता है और कहता है कि समय मिलेगा तब मैं झालावाड़ जाकर उन पीड़ित परिवारों की मदद करूंगा। वो जो पैसा मैंने उन बच्चों के,
उन बच्चों की आत्मा के ऊपर जो मार्मिक अपील कर करके मैंने इकट्ठा किया है, वो पैसा मैं 6 दिन बाद दे के आऊंगा, 10 दिन बाद दे के आऊंगा। क्या मतलब निकलता है इसका? क्या पैसे का गबन किया जाएगा? क्या हेरा फेरी करने के लिए इतना समय चाहिए? या जो तुम्हारी मंशा थी वही मंशा जनता के सामने क्यों नहीं दिखाई दी? नरेश मीणा यूं तो 15 दिन के लिए अनशन पर था, लेकिन जैसे ही वो अनशन से बाहर निकलता है, वो लगातार दौरे और रैलियां शुरू कर देता है हर जगह। अब कल उसने किरोड़ी लाल मीणा से माफी मांगी है कि अगर मैंने कुछ, वैसे तो वो कह रहा है कि मैंने कुछ गलत बोला नहीं है। वो उनके बांझपन, उनकी पत्नी के ऊपर जो टिप्पणी उसने करी, जितनी गैर मर्यादित वो टिप्पणी थी, घटिया, हमारी भाषा में तरत्या उतरेड़ी जो उसने वो बात कही, उस बात के बाद नरेश मीणा किस मुख से ये कह सकता है कि मैंने उनके लिए कुछ नहीं कहा? वो हरीश मीणा से माफी मांग रहा है, मुरारीलाल मीणा से माफी मांग रहा है। अब तक मैंने मेरे मुंह से कोई गलत शब्द बोल दिया तो मैं मुरारीलाल मीणा से माफी चाहता हूँ, मैं हरीश मीणा से माफी चाहता हूँ, मैं किरोड़ी लाल जी से, मैंने तो कभी आज तक किरोड़ी लाल जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मैं उनका सम्मान करता हूँ, करता रहूंगा जब तक मरता हूँ, मरूंगा जब तक किरोड़ी लाल जी का सम्मान करता रहूंगा। लेकिन मैं मुरारीलाल जी मीणा, हरीश जी मीणा और यहाँ जितने भी नेता हैं, उनसे आपके इस नांदरी की पंचायत में ये निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के उनसे भीख मांग रहा हूँ कि मैं हरिद्वार को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप भी मुझे आशीर्वाद दो, आप भी मुझे सहयोग दो, मुझे कमजोर मत दो। नरेश मीणा की सोच इस बात से भी प्रदर्शित होती है कि उसने आज तक कितने नेताओं को पकड़ा। सचिन पायलट के साथ भी उसके अच्छे खासे करीबी रिश्ते रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे ही धरना चल रहा था उस समय, जैसे ही इसने एक दिन सचिन पायलट की बात करी, दूसरे ही दिन सचिन पायलट का ट्वीट आया कुछ और, सचिन पायलट की टीम की तरफ से जो मूवमेंट्स हुए, उसके बाद नरेश मीणा का एक साथी अजय राज मीणा, तोय माधोपुर का रहने वाला व्यक्ति, सचिन पायलट को लेकर भी इतनी अमर्यादित और इतनी गिरी हुई सोच का परिचय देता है। ये महज एक समाज को लड़ाने का, समाजों के अंदर वैमनस्यता फैलाने का काम नहीं था, ये अपनी उस गिरी हुई सोच का परिचय देने का परिणाम था, जो नरेश मीणा ने खुद के अंदर होते हुए अपने ही समर्थकों के अंदर भी भर दी। जिस व्यक्ति के साथ वो सुबह शाम उठता बैठता है, खाना पीना खाता है, कहता है कि मैं उसे जानता नहीं हूं, क्या तुम्हारे इशारे के बिना वो व्यक्ति इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणियां कर सकता है? क्या वो इतनी गिरी हुई सोच का परिचय दे सकता है? नरेश मीणा की बात आगे और करते हैं। नरेश मीणा का नाम सचिन पायलट के साथ तो जुड़ा ही जुड़ा। कल एक धरना स्थल पर जब वो धरना दे रहा था, उसके बाद वो कहता है कि हाँ, मेरे पास सचिन पायलट का फोन आया, लेकिन जैसे ही उसे महसूस हुआ कि सचिन पायलट उसके लिए कुछ भारी पड़ सकता है, वो हाथों हाथ एक बात कहता है कि सचिन पायलट ही नहीं, उसके नेता तो प्रहलाद गुंजल भी हैं, उसके नेता तो जी आर खटाना भी हैं। अरे भाई, जी आर खटाना और प्रहलाद गुंजल अगर तुम्हारे नेता हैं तो वो क्यों नहीं आए तुम्हारे धरना स्थल पर? तुम्हारी उस मांग को उन्होंने क्यों नहीं समर्थन दिया? नरेश मीणा की सोच महज पूर्वी राजस्थान में हिंदू धर्म के खिलाफ जहर घोलना ही नहीं, बल्कि इस तरह के व्यक्ति लोकतंत्र के अंदर एक अच्छा खासा समय खराब कर देते हैं। इनको जो वोट मिलते हैं, छबड़ा के अंदर 44,000 जो वोट मिले, वो वोट नरेश मीणा ने पाए नहीं, वो खराब किए। अगर वो वोट सही जगह, जिस प्रकार भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई, वहां क्या पता कांग्रेस प्रत्याशी जीतता, जो कुछ भी परिणाम होते, लेकिन वो वोट इस तरह जाते कि वहां ये वोट खराब नहीं होते, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति को जन प्रतिनिधित्व देना ये निहायत ही बेवकूफी भरा काम होगा। जी हाँ साथियों, अगर मैं आगे की बात करूं तो ये राजकुमार रोत की बात करता है, स्टेज पर खड़ा होकर कहता है कि मैं राजकुमार रोत के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलता हूं, लेकिन राजकुमार रोत मेरे लिए अच्छी बातें नहीं बोलता। क्या ये भी टीस है? राजकुमार रोत जब झालावाड़ उन बच्चों को, पीड़ित बच्चों के लिए एक धरना स्थल में शामिल होने आए, उस समय राजकुमार रोत के ऊपर पथराव किसने करवाया? राजकुमार रोत के खिलाफ किसने साजिश रची कि झालावाड़ में वो अपने पैर नहीं जमा सके? आदिवासियों की राजनीति करने वाले ये लोग आदिवासियों के हकों को किस प्रकार से निगल जाते हैं, उसका उदाहरण मैं आगे आपको और बताता हूँ। साथियों, अगर आपको मालूम हो तो पूर्वी राजस्थान में 23 दिनों की प्यास बुझाने के लिए ERCP नामक योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
जब से भजनलाल शर्मा की सरकार आई है, इस योजना के ऊपर कार्य और तेजी से हो रहा है और इसके लिए सवाईमाधोपुर धौलपुर में एक बांध बन रहा है, डोंगरी बांध। डोंगरी बांध के डूब क्षेत्र में 70-80 गांव आते हैं। सेंचुरी का कुछ एरिया भी डूबेगा, कुछ उपजाऊ भूमि भी डूबेगी। उन लोगों को एक प्रकार से सही जगह दी जाएगी रहने के लिए। लेकिन नरेश मीणा आज ये कहता है कि अगर नरेंद्र मोदी के पिताजी भी वहां आ जाते हैं, वो उसने जो नाम लिया मैं नहीं लेना चाहूंगा, देश के प्रधान सेवक के बारे में इस तरह की इतनी अनर्गल और इतनी घटिया गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करना, वो उस व्यक्ति के जो सोच है, उसकी जो परिवार पर भी मैं नहीं जाऊंगा, उसकी जो मानसिकता है वो दर्शाता है कि वो किस प्रकार से वो भजनलाल शर्मा के लिए कहता है कि औकात नहीं है और नरेंद्र मोदी के पिताजी तक को उस कन्वर्सेशन में घसीटने की कोशिश करता है और कहता है कि वो बांध नहीं बनने देगा। साथियों, क्या मीणा समाज को या क्या आदिवासी समाज को या क्या वो लोग जिनको उस बांध से फायदा होगा, उन्हें ये समझ नहीं आता कि किस प्रकार एक व्यक्ति चंद पैसे कमाने के लिए, मैं आज आपको कह सकता हूं, अगर ये व्यक्ति डोंगरी बांध के लिए धरने पे बैठता है, 15 से 20 दिन ज्यादा ये बैठ नहीं पाएगा और उसके बाद ये व्यक्ति वहां से देखिए बिना बताए चला जाएगा, या मैं यूं कहूं ये वहां बांध के लिए धरने पे बैठने ही नहीं जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि नरेश मीणा जैसे लोग जो बच्चों तक की आत्मा से खेल गए, इसके समर्थक यहाँ चप्पलें ले लेके या ये स्वयं चप्पल लेके उन तस्वीरों के पास घूम रहा था, वहां लाते मार रहा था, वहां उनके पीड़ित परिवार के उन परिवारों को नहीं दिखा के महज खुद की बात बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो आदिवासियों के हक हकूक के लिए लड़ने वाला योद्धा है। किस प्रकार का योद्धा है? जो गाली देता हूँ, जो अपने ही साथ वालों के साथ मारपीट करता हूँ, उन्हें लाते मारता हूँ, या जो उसके बाद चंदे में मिली राशि को लेके बैठा रहता हूँ, क्या 2-4 करोड़ रुपए का ब्याज मिलके खुश हो जाएगा? अब इसके विपरीत एक बात और चलते हैं साथियों। नरेश मीणा की वैसे तो आपको पता ही होगा कि इसके खिलाफ 2003 से ही मुकदमे दर्ज है। 2003 में विश्वविद्यालय में एक कांस्टेबल की आंख फोड़ी गई थी, पत्थर फेंक के। नरेश मीणा के ग्रुप आया था, घूमर पांडाल में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद नरेश मीणा पे चोरी का एक आरोप है उस समय का, जुए के संचालन का एक आरोप है, हत्या के प्रयास के कई मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही एक मामला दर्ज है कोटा के महावीर नगर थाने में। कोटा के महावीर नगर थाने में गुज्जर समाज ने एक FIR दर्ज करवा रखी है, जिसमें ये गुज्जर समाज के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करता है। इस तरह के व्यक्ति का समाज को आगे लेके जाते हैं। गुज्जर समाज, मीणा समाज, जाट समाज, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, बनिया समाज, कोई भी हो, आदिवासी भाई हो, हम सभी सनातन के सच्चे वाहक हैं। इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं। हम धरती माता की पूजा करते हैं, हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम सूर्य को पूजते हैं, हम चंद्रमा को पूजते हैं। लेकिन इन जैसे व्यक्ति एक धर्म के अंदर एक जो जीने का तरीका है, सनातन हिंदू धर्म, उसको बांटने का काम करते हैं कि किसी प्रकार मीणा समाज को बांट लूं, उसके अंदर से किरोड़ीलाल मीणा को अलग कर दूं, नमो नारायण मीणा, हरीश मीणा को अलग कर दूं, मुरारीलाल मीणा को अलग कर दूं और मैं एक स्वयंभू बन जाऊं। वहीं दूसरी तरफ गुजरों को, मेरे कुछ समर्थकों से गाली दिला दूं, कुछ गुजरों को अपने साथ ले लूं, प्रहलाद गुंजल को भाई साहब बोल दूं, सचिन पायलट को गालियां दे लूं, ब्राह्मण मुख्यमंत्री के लिए कुछ बोल दूं तो किसी जाट SDM के एक थप्पड़ मार दूं। साथियों, ये सभी बातें साफ दर्शाती हैं इस तरह के नेता ही देश के अंदर, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिस देश का सपना लेकर गए थे, उस सपने को इस तरह के व्यक्ति, इस मानसिकता के व्यक्ति ही खोखला करते हैं। आज तक भी हम देखते आए हैं खूब सारे राजनेता इस तरह के हुए हैं, लेकिन भविष्य में ऐसे न हो। एक बात अगर मैं आपको याद दिलाऊं, देवनी उनियारा के उस चुनाव के बाद समरावता गांव में बैठा नरेश मीणा एक बात कहता है कलेक्टर सौम्या झा के लिए कि क्या उस कलेक्टर के पैरों में मेहंदी लगी है कि वो उससे मिलने नहीं आ रही वहां धरना स्थल पर। साथियों, हम मानते हैं कि संवैधानिक हक होता है आपका कि आपके पास
जनप्रतिनिधि आपकी मांग सुनने के लिए आए, लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि आप उस कलेक्टरनी की हाथों पैरों की मेहंदी उतार देंगे? कितना गिरा हुआ ये बयान था, वो भी सौम्या झा के लिए। इस प्रकार के अधिकारी जो बिरले मिलते हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ अगर आपने वो वीडियो देखा हो समरावता गांव के कांड वाला, उस वीडियो में ये एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारता है। अमित चौधरी इसके खिलाफ प्रतिरोध तक नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है वो उस समय चुनाव अधिकारी की ड्यूटी में थे और वो उस तरह का कुछ भी करने का उनकी कोई मंशा नहीं। उन्हें पता था इस प्रकार के लोग समाज के अंदर एक वैमनस्यता पैदा करने का काम करते। इसके बाद इसने समरावता गांव में जो कांड किया, समरावता गांव को जलाने का जिम्मेदार कौन है? अगर ये व्यक्ति उससे पहले ही समय रहते अपनी गिरफ्तारी दे देता, क्योंकि इसे पता था कि एक ऑन ड्यूटी सरकारी अधिकारी को थप्पड़ मारने का जो जुर्म है वो इसके ऊपर से हटेगा नहीं, उसके लिए उसे जेल जाना ही होगा। एम्बुलेंस का अगर वो बच्चे मर रहे हैं, बच्चे घायल अवस्था में हैं, उनको लेकर अगर एम्बुलेंस आ रही है, उनका रास्ता रोकेगा तो उसे जेल जाना ही होगा। इस तरह के व्यक्ति समाज के अंदर सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं। समरावता गांव में उस दिन अगर नरेश मीणा चुपचाप अपनी गिरफ्तारी पहले ही दे देता तो ग्राम के वासियों को अपने ही गांव को जलाने की नौबत नहीं पड़ती। पिछले दिनों समरावता जाकर वो पूछता है कि तुम लोग मेरे धरने पर क्यों नहीं आए? शर्म नहीं आती ये पूछते हुए? जिस गांव को तुमने जला दिया, जिस गांव की तुमने पूरे प्रदेश के अंदर इज्जत उछाल दी, उस गांव के लिए तुम ये कह रहे हो कि तुम लोग मेरे धरने में क्यों नहीं आए? नरेश मीणा अंत में एक बात कह रहे हैं कि वो भाजपा में तो कभी नहीं जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं। और वो भी कब? जब राहुल गांधी आके उनको स्टेज पे अपने अगल बगल बैठाए और उनसे हाथाजोड़ी करे कि मीणा जी आप कांग्रेस पार्टी में शामिल होइए। नरेश मीणा, आप जो कुछ भी हो, आपकी सोच का परिचय आपने पूरे प्रदेश को दे दिया है। इस प्रदेश की जनता को आपका सच भी मालूम हो चुका है। मीणा समाज भी आपका सच जानता है, बाकी समाज भी आपका सच जानते हैं, लेकिन आप इस चीज को नहीं भूले। ये देश अब पढ़े लिखे लोगों का है। 2003 में आपने डिग्री कर ली, आपने सोचा कि मैं लोगों को पागल बना सकता हूं, मैं लोगों को किसी भी प्रकार से दफाचूक कर सकता हूं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। राजस्थान की जनता अब इतनी भोली नहीं कि आपके पीछे घूमे, आपकी लातें सहन करे, आपके थप्पड़ सहन करे और उसके बाद में आपकी इस गिरी हुई सोच का परिचायक भी बने। साथियों, आप सभी नरेश मीणा के अलग अलग बयान सुन सकते हैं, अलग अलग वक्तव्य जो उन्होंने दिए हैं वो सुन सकते हैं और उसके आधार पर आप अपना फैसला भी चुन सकते हैं कि आज हमारे देश को, आज हमारे प्रदेश को क्या वाकई में ऐसे लोगों की आवश्यकता है? क्या ऐसे लोग समाज के ऊपर एक धब्बा नहीं होते? क्या इस तरह के लोग समाज को पीछे ले जाने का काम नहीं करते? हमें इस बात पर गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी अपना जो मत है, आपके जो मन में है, वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।